नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट प्रश्न से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परसेंटेज में पूछता है तो 7.33% होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है यह है चौथा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यह है प्रयागराज। माफ़ कीजिएगा, राजधानी पूछा है तो राजधानी जो है लखनऊ हो जाएगा। जो प्रयागराज है बता देते हैं कि इसे जो है न्यायिक राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि प्रयागराज में ही जो है उत्तर प्रदेश का जो है हाई कोर्ट है, इसलिए। कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जबकि वाराणसी को उत्तर प्रदेश की जो है सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो है प्रशासनिक राजधानी कहे या उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे तो कौन सी हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो यह है लखनऊ। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा या बिहार? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से हरियाणा लगता है, झारखंड भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बिहार भी। लेकिन जो उड़ीसा है इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। जो हरियाणा है इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश का जो है 6 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के साथ केवल 1 डिस्ट्रिक्ट, ओनली 1। जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र जो है झारखंड के साथ अपनी जो है सीमा को साझा करता है। जो बिहार है इसके साथ जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की लगती हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो यह स्पर्श करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र जिला है जो सोनभद्र, जिसकी जो है बाउंड्री भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं राज्य हैं? तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश है। ये जो है भारत के कह सकते हैं एकमात्र जिला है जिसकी 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जबकि जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी कह रहे हैं, जो सहारनपुर है, यह जो है अपनी बाउंड्री जो है 3 स्टेट के साथ शेयर करता है। कौन कौन से? तो एक तो हरियाणा हो गया, एक हो गया उत्तराखंड और एक हो गया हिमाचल प्रदेश। तो इतना आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है किस देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अगर साझा करता है नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश जो है अपनी जो सीमा है नेपाल के साथ जो है साझा करता है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। 7 राज्य जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जो है लगते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट, माफ़ कीजिएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 राज्य नहीं, 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उत्तर प्रदेश के जो हैं यह नेपाल के जो बाउंड्री से लगे हुए हैं। निम्न में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी नहीं है? गंगा, गोमती, नर्मदा या यमुना? तो देखिए, गंगा यह तो जो जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि गंगा का जो विशाल मैदान है यहीं पर तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है, इसलिए जो है गंगा को जो है उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा मान सकते हैं। गोमती भी, क्योंकि गोमती जो है इसी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, जौनपुर बसा हुआ है, सुल्तानपुर बसा हुआ है, तो जो है गोमती भी है। इसके साथ साथ यमुना भी बहती है उत्तर प्रदेश से। यमुना जो है प्रयागराज में आकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन जो नर्मदा है यह जो है एमपी में बहती है। आप लोगों को मतलब एमपी गुजरात में जो है होते हुए मतलब कि गुजरात के कच्छ रण में चली जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी नर्मदा ही, क्योंकि यह जो है यूपी में नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश को 2024-25 में किस उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है गेहूं को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यतः कितने ऋतु पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट हो गया समर यानी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और साथ ही साथ विंटर यानी कह सकते हैं शीत ऋतु। तो 3 ऋतुएं जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 19.98 करोड़, यानी कह सकते हैं लगभग 20 करोड़। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग इसमें 52% पुरुष हैं और 47 आई थिंक 8 या मान लीजिए आप लोग 47.5% अप्रॉक्सीमेट जो है महिलाएं हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, यानी पूछा है सिंपल यहाँ, यानी सेक्स रेशियो पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है इससे। तो यह है 912, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो यहाँ है 829, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 829 जो है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर जो हैं पुरुष कह रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो मनुष्य है यहाँ निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का जो है परसेंटेज यहाँ कितना है? तो यह है 22.3%, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ग्रामीण जो है 100 में से जब इसे आप लोग घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 77.7%। क्या है? तो ग्रामीण है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या ही काउंट की जाती है, उसके बाद 100 में से घटा लिया जाता है तो किसी भी राज्य की जो है ग्रामीण जनसंख्या मालूम हो जाती है। यानी शहरी जो जनसंख्या इसे काउंट किया जाता है और ग्रामीण जो जनसंख्या है यह 100 में से माइनस कर लिया जाता है, यानी जो टोटल जनसंख्या होती है यह उसमें से। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 2011 की अनुसार कितनी है? तो यह है 67.7%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो कुल साक्षरता दर है 67.7% है। इसमें से अप्रॉक्सीमेट 10% आप यदि आप लोग बढ़ा देंगे तो पुरुष का आ जाएगा और 10% जो है माइनस कर देंगे तो महिला का आ जाएगा। तो इसी में पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जो है पुरुष साक्षरता दर कितना होगा, तो 10% आप लोग जब ऐड कर लेंगे तो 77.3% हो जाएगा और यदि महिला का पूछ लेगा तो 57.2% एक कोला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो है भाषा कौन सी है? तो आई थिंक यह सभी को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कौन सी भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है। तो यह बोली जाती है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पर कह सकते हैं उर्दू है। आप लोगों को बताना है कि जो उर्दू भाषा है यहाँ बोलने वालों का जो प्रतिशत है कितना है? तो यह है 5.42%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 से 23 के मध्य उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो यह है 68 वर्ष, यानी जो है एवरेज जो है लाइफ टाइम पीरियड कह सकते हैं कि यानी कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कितना जीता है तो 68 वर्ष, यह जो है एवरेज काउंट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह है हिंदू की। हिंदू की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद मुस्लिम हैं
आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में कहता है तो ईसाई हो जाएंगे। बहुआयामी निर्धारणों का अनुपात 2022-23 में कितना है? तो यह है 17.40%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही जो है बहुआयामी जो निर्धनों का अनुपात 2013-14 में कितना था? तो यह था 82.59%, यानी जो है 42.59% 2013-14 में जो है निर्धनों का अनुपात था। बहुआयामी जो निर्धनों का अनुपात है यहाँ। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या कितनी थी? तो यह थी 29.43%। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के पूछा है, इसलिए कितना आंसर हो जाएगा? 80, यानी 80 सदस्य जो है लोकसभा के चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा का 80 है और राज्यसभा का कितना है? 31 है। 31 आप लोग देख सकते हैं किस ऑप्शन में है? तो सी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे विधानसभा पूछा है, तो यह हो जाएगा 403। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान जो परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों के जो जनसंख्या है यह है 100, यानी 100 है। तो जो विधानसभा है इसमें जो है 403 है, विधान परिषद में कितना है? 100 है। विधानसभा को जो है लोअर सदन भी कहा जाता है और जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं, जिसमें यूपी में 31 है इनकी सीट, और जो विधानसभा है यह लोअर सदन है। तो जिस प्रकार लोकसभा भी लोअर सदन है सेंट्रल में, इसके जो है कितना है? तो 80 है सीट। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 2023-24 में कितनी है? तो मंडलों की जो जनसंख्या है यानी संख्या जो है यहाँ है 18। उत्तर प्रदेश का जो मतलब कि नया मंडल, सबसे न्यू मंडल जो बना है यह कौन सा है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आई थिंक सभी को पता होगा 75, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल्याणपुर जो है यह बनने वाला है 76, जिसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर जो है इसी को काटकर बनाया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ में ही जो है कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है यह मतलब कि नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा अलीगढ़ और जो बुलंदशहर है इसे काटकर। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 2024 में कितनी थी? तो देखिए यह थी 57,691। राइट आंसर बी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 2024 में कितनी थी? तो 351। उत्तर प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 2024 में कितनी थी? तो 826। देखिए डाटा यहीं इसलिए लिया जाता है क्योंकि अभी जो है न्यू डाटा जो है आया नहीं है, इसलिए। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो नगर निगम 17 हैं, 18 मंडल हैं और नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। और 17वां नगर निगम कौन बना है? तो शाहजहांपुर जो है 17वां नगर निगम बना है। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम संख्या 2011 में कितनी थी? तो यह थी 1,00,00
सॉरी 10 लाख, सॉरी सही करें, मतलब 1 ही लाख है, 1,06,774 ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक कृषि जो ऋण सहकारी समितियां की जो संख्या है कितनी है? तो ये है 7495। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7495 जो है उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं इनकी संख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्य की जो एलोपैथिक चिकित्सालय हैं इनकी संख्या कितनी है? 2024 का आंकड़ा यह भी है, तो यह है 5926। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत संयोजनों की संख्या कितनी है? तो यह है 3.46 करोड़। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल विद्युत संयोजनों की जो संख्या है यह है 3.46 करोड़। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो है विद्युत उपभोग कितना है? तो यह है 478 यूनिट, यानी एक व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में 478 यूनिट की जो है बिजली को खपत कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो है राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह हुई थी 1859 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की जो स्थापना हुई है 1959 ईस्वी में हुई थी, 1859 नहीं, 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई है 1999 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत जो गृह है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अलीगढ़ में। हरदुआगंज जो ताप विद्युत गृह संयंत्र है यह कहाँ पर स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र जो परमाणु विद्युत केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में कहाँ पे पूछते तो नरौरा, नरौरा पड़ता है एक स्थान, यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की जो संख्या है 2023-24 में कितनी है? तो 17,953। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या की जो लंबाई है यह कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है कुल लंबाई पूछा है तो 12,123। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12,123 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की लेंथ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। फर्स्ट कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो यह है अप्रॉक्सीमेट, आप लोगों को ध्यान रखना है, 90। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है नेशनल हाईवे 19। इन्हीं नेशनल हाईवे 19 जो है यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बताना है। तो यह हुई है 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यह है अप्रॉक्सीमेट 594 किलोमीटर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यह है 341 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। तो 50 MCQ जो है मोस्ट रिपीटेड यह जो है प्रश्न आप लोगों को कराया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।